Hello student, welcome to Swan class. Today we are going to study about the primary sector and tertiary sector in India. How does the development goes on primary, secondary and tertiary sector in India? जो इंडिया में ये जो हमारे तीनों सेक्टर्स है तो ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये किस तरह से डेवलप्ड हो रहे हैं, ये हम लोग अभी सीखेंगे। इसे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जीडीपी डिस्कस करा था एंड कंपैरिजन डिस्कस करा था ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। एंड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छोड़ रखा था कि क्यों आखिर जो फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हिस्टोरिकल चेंजेस आए एंड टर्सरी सेक्टर जो है सो वो डेवलप किया। पहले प्राइमरी से बहुत ज़्यादा जीडीपी हुआ करता था एंड जो इन द पास्ट 100 ईयर्स टर्सरी से बहुत ज़्यादा जीडीपी होने लगा। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था कि क्यों हुआ इस तरह से। तो आज हम लोग इसी क्यों का जवाब इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोग वीडियो को पूरा देखो एंड जो भी नोट्स वगैरह है इसमें वो आपको नोट डाउन कर सकते हो। एक डेटा हम लोग देखते हैं, ये डेटा जो है वो 1973, 1974 एंड 2013-14 की डेटा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं किस तरह से टर्सरी सेक्टर हुआ बढ़ा ओवर द 40 ईयर्स। देख सकते हो यहाँ पर करोड्स में दिए गए हैं, है ना। ये देखो 1973-74 की बात करें तो ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी था अप टू आ रहा होगा 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ आ रहा है। उसके बाद सेकेंडरी बहुत कम इम्प्रूव हुआ एंड टर्सरी अप टू 6 करोड़ तक गया है, ठीक है, 4 to 6 गया है एंड 0 to 2 कितना गया है, 0 to 20 गया है प्राइमरी सेक्टर करोड़ में जीडीपी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 2013-14 की तो आप लोग डेटा देख सकते हो, ये 0 से लेकर के 5 है तो 10 ये 8 रख सकते हो। 0 से लेकर के 8 करोड़ तक आपके प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी हुए हैं एंड 8 से लेकर के 22 करोड़ तक आपके सेकेंडरी सेक्टर से जीडीपी हुए हैं एंड 22 करोड़ से लेकर के 56 करोड़ तक। समझ रहे हो रेशियो कितना ज़्यादा है। 22 करोड़ से लेके 56 करोड़ तक कहाँ पर जीडीपी कहाँ पे ज़्यादा डेवलप हुआ, टर्सरी सेक्टर में। तो ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया टर्सरी सेक्टर में एंड टर्सरी सेक्टर जो है वो ये 40 ईयर्स में इट हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इंडिया में बन गया। क्यों बन गया इसको हम लोग 1 by 1 समझते हैं, ठीक है। देखो क्यों बन गया, वाई इज द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया आज इकोनॉमिक ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ते गए हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डेवलप होते गया। पहले हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम थे एंड बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होते हैं वो हमारे पास नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बैंक, ट्रांसपोर्ट, फिर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब सारे क्या होने लगे, धीरे धीरे कर करके बढ़ने लगे, ठीक है। तो ये सब सारे जो टर्सरी सेक्टर्स जो है ये सब क्या है, ये सब टर्सरी सेक्टर्स ही है। हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, पुलिस स्टेशन, यानी कि ये सब सारा जो भी मैंने बताया, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये सब सारा क्या कुछ है, तो ये सब सारा टर्सरी सेक्टर है जो धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ये टर्सरी सेक्टर बढ़ने लगे। तो इसीलिए अब धीरे धीरे करके लोगों की ज़रूरतें क्या है, इन पर डिपेंड होने लगी, लोग इन पर डिपेंडेंट होने लगे। पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे तो लोग बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों में जाते थे, बट धीरे धीरे करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हुए, कॉलेज बने, वोकेशनल कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन बने एंड बैंक्स डेवलप हुए, प्राइवेट बैंक बने, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होने लगे एंड पुलिस स्टेशंस बने, बहुत सारे चीज़ ये सब बनने लगे जिसकी वजह से टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। क्योंकि जैसे हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ा, इकोनॉमिकल हमारा बढ़ा तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ा, ठीक है। तो इस वजह से टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। जो एग्रीकल्चर में भी अब क्या है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए एंड जो
जो पहले के जो फार्मिंग मेथड्स थे अब उससे जो फार्मर्स हैं हमारे अब वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप्ड हुए। कैसे? अब बात का मतलब हम लोग कॉटन उगाएंगे, ठीक है, हम लोग बात का मतलब वीट उगाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते, तो वीट को क्या करेंगे? किसान लोग थोड़ी ना अपने घर में रख लेंगे, वो लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो लोग सेल कर देंगे, ठीक है। सेल करेंगे तो सेल करने के बाद कहाँ करेंगे? सेल करने के बाद वो लोग किसी भी जैसे कि कोई ब्रेड बनाता है या कोई पिज़्ज़ा बनाता है या कोई इस टाइप से कुछ भी बेकरी का काम करता है, तो वहाँ पे सेल करेंगे, तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगा उसकी वजह से, समझ रहे हो। कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कॉटन वो लोग अपने घर में थोड़ी ना रखेंगे, वो लोग जाकर थ्रेड बनाने वाले इंडस्ट्री को सेल करेंगे, तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी। कॉटन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी ना, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी, तभी तो वो कॉटन से थ्रेड बनेगा ज़्यादा ज़्यादा। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज़ बढ़े, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने की वजह से अब बात का मतलब बहुत ज़्यादा कॉटन उन लोगों को मिल गया, वो लोग थ्रेड बना लिए, क्लोथ्स बना लिए। अब क्या करेंगे? क्लोथ्स को घर में थोड़े रखेंगे, अपने इंडस्ट्री में थोड़े रखेंगे, वो लोग उनको मार्केट तक पहुँचाएंगे, तो मार्केट तक पहुँचाने के लिए वो लोग को ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है, ट्रेड का ज़रूरत है, स्टोरेज का ज़रूरत है, ठीक है, समझ रहे हो। वो लोगों को क्या क्या ज़रूरत है? वो लोग स्टोरेज का ज़रूरत है कि वो लोग किस तरह से स्टोर करके रखे चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत है ताकि सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाए, तो वो सेक्टर भी तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर बढ़ा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ तो टर्सरी सेक्टर भी ऑब्वियसली डेवलप होगा ही, क्योंकि ये डिमांड है, ये सर्विसेज की डिमांड है कि ये टर्सरी सेक्टर भी डेवलप हो ताकि जो सामान, जो प्रोडक्ट हो रहा है, गुड्स, वो मार्केट में आए, ठीक है। तो इसकी वजह से टर्सरी सेक्टर बढ़ गया। थर्ड क्या है? एज इनकम लेवल राइजेस सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज फॉर देयर कंफर्ट। देखो पहले क्या होते थे, 2 रोटी खा के ज़िंदगी बिता दिए, किसान है भाई, सुबह 4 बजे से उठ के मेहनत कर रहे, 2 रोटी मिली, खा लिए, कुछ सोचना नहीं है इसके अलावा, समझ रहे हो। क्या होता था? बस अपने बस खाना किसी तरह पूरा हो जाए, बस यही सोचते थे। अब क्या है, इनकम लेवल बढ़ गया, अब लोगों की इच्छाएं बढ़ गई, जो लोगों के विशेष बढ़ गए, नीड्स बढ़ गए उनके, वो शॉपिंग जाने लगे, टूर में जाने लगे, बाहर खाना खाने जाने लगे, होटल्स में जाने लगे, मॉल्स में जाने लगे, रेस्टोरेंट में जाने लगे, उनके हॉस्पिटल्स प्राइवेट होने लगे, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने लगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह लेने लगे, यानी कि उन लोग के जो नीड्स थे, जो विशेष थे, डिमांड्स थे, वो बढ़ गए। एंड डिमांड्स जो बढ़े तो ये सारा क्राइटेरिया, जो डिमांड का जो क्राइटेरिया है, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, टूरिज़्म प्लेसेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये सब कौन फुलफ़िल करता है? ये सब टर्सरी सेक्टर ही फुलफ़िल करता है। तो जैसे इनकम लेवल राइज अप हुआ, वो लोग के डिमांड्स बढ़ गए, तो वो लोग के नीडेड विशेष सारा कुछ बढ़ गए, तो वो लोग टर्सरी सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट था वो भी बढ़ गया, किसमें? आम लोगों की ज़िंदगी में, हमारे आपके लाइफ में टर्सरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया। ओके, इस तरह से टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज IT सेक्टर्स, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी हैव बीन बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। कुछ सालों से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा कंप्यूटर एंड मोबाइल यूज़ करने लगे। अब आप ही को देख लो, अब अगर तो आप अपने जाके दादाजी या पापा जी से बात करोगे कि आप लोग अपने बचपने में क्या मोबाइल चलाए थे, तो बोलेंगे नहीं चलाए थे बेटा, हम तो अभी अभी हमारे पास मोबाइल आया, हम लोग कहाँ जाने, ये सब चीज़ हुआ ना। लेकिन अब क्या है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपसे छोटे भाई बहन के पास में मोबाइल, इनफैक्ट 4 से 5 साल के बच्चे भी मोबाइल चला लेते हैं आजकल। मोबाइल को छोड़ो, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ चला लेते हैं। तो क्या हुआ, क्यों चला लेते हैं? क्योंकि इनका माइंड अब ऐसा हो चुका है। IT सेक्टर्स बढ़ गए हैं, अब ज़्यादा देखोगे कि ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ पे मिल रहा है? आपका IT सेक्टर्स में। लोग क्या करना चाह रहे हैं, लोग अब पढ़ लिख रहे हैं, तो पढ़ लिख के कोई भाई किसान तो बनेगा नहीं, वो कोई कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं, कोई इस तरह से बड़ा बड़ा प्रोफेशंस बन रहा है, तो कोई IT सेक्टर्स में IIT करना है किसी को। तो मतलब कहने का मतलब है कि बड़े बड़े जो सेक्टर्स, IT सेक्टर्स, वो अब डेवलप्ड हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, कम्युनिकेशंस डेवलप्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड हुआ है, हमारी इनकम लेवल राइज अप हुई है, एंड जो हमारी इकोनॉमिकल रेट बढ़ गया है। सारा कुछ जब डेवलप हो रहा है तो इसीलिए जो पीपल्स है वो लोग की लाइफ भी डेवलप हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं।
तो अब लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग को ना देख देख के अब आगे बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें बढ़ रही है एंड ये हमारी इंपॉर्टेंट एसेंशियल हो गई है। तो इस वजह से क्या है, टर्शियरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो गया अब हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है एंड हम लोगों ने देखा किस तरह से ये सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है एंड इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कोर पॉइंट को, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। एक क्वेश्चन है जो मैं करती हूँ अभी आप लोग से। अब हम लोग क्या देखें, टर्शियरी सेक्टर का GDP सबसे ज़्यादा जा रहा, देख रहे हो टर्शियरी सेक्टर का GDP सबसे ज़्यादा जा रहा है, टर्शियरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिला होगा, क्या सोचते हो? तो आप लोगों के दिमाग में बस एक जवाब तुरंत आया, टर्शियरी सेक्टर में। बट क्या वाकई में ऐसा है? चलो हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ ग्राफ्स को देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ग्राफ आप लोग की बुक में है। यहाँ देखते हैं शेयर ऑफ सेक्टर्स इन GDP। अगर हम GDP का शेयरिंग देखेंगे किसके सेक्टर में कितना ज़्यादा है, तो देख सकते हो 1973 में 40% था प्राइमरी सेक्टर, 52% था सेकेंडरी सेक्टर से एंड 100 अप टू 52 to 100% था किसका, टर्शियरी सेक्टर से। ये 1973 का डेटा एंड अब हम लोग देखेंगे 2013-14 का। देख सकते हो प्राइमरी सेक्टर्स का परसेंटेज का GDP कितने कम हो गए हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर से वो कितना कम हो गया, वो ओनली आपके 12% ही रह गए हैं। कहाँ तो आपके 40% है, घट करके कितना आ गए, 12% आ गए। एंड सेकेंडरी सेक्टर भी आपका महज 33% ही रह गया एंड 33% से पूरे 100%, ये पहले इसका रेशियो था 52, अब कहाँ है 33 या 32 ले सकते हो। तो इतना से 32 से पूरा 100 अब टर्शियरी सेक्टर ही का GDP हुआ जा रहा है। जो GDP परसेंट का जो शेयरिंग है वो टर्शियरी सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वेट, अगर तुम ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा GDP टर्शियरी सेक्टर में हो रहा है तो ज़्यादा रोजगार भी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी यहीं मिलेगा, तो ये गलत है। एक और डेटा अब हम लोग देखते हैं। देखो अब ये क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा है कि किस तरह से हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। देखो 1973 में देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट, जो जहाँ पर काम मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को काम मिलना, जो काम मिल रहा था वो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में अप टू 70%। 70% काम करते थे आपके प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि कहने का मतलब है कि लोग किसान थे, एग्रीकल्चर से जुड़े थे, प्रोडक्शन से जुड़े थे। बहुत ज़्यादा लोग 70% लोग, कुछ परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल में काम करते थे एंड कुछ परसेंट अप टू 15% आपके टर्शियरी सेक्टर में काम करते थे, यानी कि टीचर हुआ करते होंगे, डॉक्टर हुआ करते होंगे, नर्सेस हुआ करते होंगे या पुलिस वाले हुआ करते होंगे। ये सब कुछ 15% था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो। अब क्या देखे हमने कि GDP बहुत ज़्यादा बढ़ा टर्शियरी सेक्टर, लेकिन यहाँ देखो 2000 का डेटा है ये, यहाँ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर भी देखो अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइमरी सेक्टर का ही बढ़ा हुआ है। भले ही GDP बढ़ गई टर्शियरी सेक्टर की, लेकिन जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, आज भी नहीं बढ़ा है। 60% 2000 का डेटा, हम 2013 का भी देखेंगे। 60% है प्राइमरी सेक्टर का, 70% है सेकेंडरी एंड 70 to 30% किसका है, टर्शियरी सेक्टर का। कहने का मतलब है भले ही GDP में बढ़ गई हो टर्शियरी सेक्टर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने में अभी भी पीछे है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग अभी भी टर्शियरी सेक्टर में वर्क नहीं कर रहे हैं। एक और डेटा हम लोग देखते हैं 2017-18 का है, ये करंट डेटा है। तो पहले का डेटा तो रहने ही देते, क्योंकि पहले का डेटा आप लोग देख ही रहे हो 77-78 की कि कितना ज़्यादा परसेंट आ रहा है, तो 77-75% आपका आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से एंड उसके बाद कुछ परसेंट आपके टर्शियरी एंड सेकेंडरी से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो करंट डेटा देख सकते हो 2017-18 की, यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादातर है। देख सकते हो 40%, 40 से भी ज़्यादा परसेंटेज कर लो, 48% जो है वो सोच 100% में 48% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एंड उसके बाद 40 to 72% सेकेंडरी में मिल रहा है, 72 से लेके 100% ही टर्शियरी में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। भले ही GDP बढ़ गई हो, ठीक है, ये याद रखो, भले ही GDP बढ़ गई हो, लेकिन फिर भी क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है यही अभी तक
लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बना हुआ है, यहीं पे लोग ज़्यादातर अभी भी काम कर रहे हैं। देखो, वाइल देयर हैज़ बीन चेंजेस इन शेयर ऑफ जीडीपी इन 40 ईयर्स बट प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ। अभी तक भी जो प्राइमरी सेक्टर है, ये हम लोग देख सकते हैं 2017-18 का डेटा है ये, अभी तक भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर ही एम्प्लॉयमेंट के मैटर में आगे बढ़ा हुआ है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न क्या है इसका, क्यों जीडीपी बढ़ने के बावजूद टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जॉब्स नहीं हैं? क्यों? क्योंकि नॉट इनफ जॉब्स वे क्रिएटेड इन द सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। जो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स क्रिएटेड नहीं हैं, हो सकते हैं लेकिन अभी भी नहीं हैं। यहाँ पे एक हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, किस तरह का कंडीशन होता है। हाफ ऑफ वर्कर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ जीडीपी। तो क्या हो रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक क्वार्टर, यानी कि अगर पूरा है तो 25% कर रहे हैं, 25% ही प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देखो कि आधा से ज़्यादा वर्कर कहाँ है आपके प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए पहले चलना पड़ेगा। प्रोड्यूस ओनली 25% ही कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं आधे से ज़्यादा, लेकिन प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 25%। एंड उसी तरह से सेकेंडरी और टर्सरी में वर्कर जो काम कर रहे हैं वो आधा से भी कम, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं 75%। देख सकते हो यहाँ सेकेंडरी टर्सरी पूरा 75% प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों है ये, क्यों हो रहा है इस तरह से, क्या रीज़न है इसके पीछे, आखिर किस तरह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए प्राइमरी सेक्टर में, एंड क्यों ऐसा हो रहा है कि टर्सरी सेक्टर में क्या जॉब क्रिएटेड क्यों नहीं हो रहा है, लोग प्राइमरी सेक्टर में ही क्यों रह रहे हैं इतना घाटा होने के बावजूद। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो इसी वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जाने वाला है, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि आप लोग अच्छे से समझ लो। तो ये पार्ट 1 में हम लोगों ने जीडीपी कैलकुलेट किया 3 सेक्टर्स में, एंड जो भी हम लोगों ने क्या देखा कि जीडीपी परसेंटेज जो है वो टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा आ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट परसेंट प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा आ रहा है। तो क्यों ऐसा है ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, जो इसी वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 होगा, वो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।